नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और आज कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उदयपुर में होने वाले घटनाक्रम की। जी हां, ये एक ऐसी घटना है जिससे पूरा देश इस वक्त स्तब्ध है, सदमे में है और सोच रहा है कि क्या हमारे देश का जो माहौल है क्या वाकई इतना खराब हो चुका है। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम उदयपुर में हुआ है, ये सोचने को मजबूर करता है कि हमारी सोच कहां तक पहुंच गई है। सबसे पहले आपको कुछ रिएक्शंस दिखाएंगे, उसके बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे लिंक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों को खुलासा होगा। तो ये इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती जब तक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो, तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निर्ममतापूर्वक राजस्थान के उदयपुर में जो हत्या की घटना हुई है, इस तरह की चीज़ें देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए कानून के हिसाब से तो जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो तो होगी ही, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए भारत की धरती पर स्थान नहीं होना चाहिए। और एक आतंकवादी घटना है, इसकी मैं निंदा करता हूं और राजस्थान सरकार से ये मांग भी करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने वीडियो बना करके ये जारी किया, लोगों के अंदर डर पैदा किया, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और धार्मिक कट्टरता जो है, तो धर्म की को मानने वाले लोग अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म के बारे में बोलें, अच्छी बातें बताएं, वो तो ठीक है। धार्मिक कट्टरता ये होनी चाहिए। सतर्कता बरत रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी एवं बहादुर जवान वो ज़मीन पर मुस्तैद हैं। साथ में हम लोग सोशल मीडिया पर एक पैनी निगाह रखे हुए हैं। तो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम कल सामने आया है, सभी को स्तब्ध कर दिया, हैरान कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या धार्मिक कट्टरता इतनी खतरनाक होती है कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए, और वो भी इतने नृशंस तरीके से जिसका शब्दों में व्याख्यान करना भी बहुत मुश्किल है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से शमशी आजाद जी हैं, बहुत स्वागत है शमशी जी। आमिर साबरी जी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ, प्रवक्ता हिंदू महासभा के, बहुत स्वागत है। ताहिरा हसन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। ताहिरा जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत ताहिरा जी इस चर्चा की आप ही से करते हैं। ताहिरा जी, ये जो पूरा घटनाक्रम इस वक्त हिंदुस्तान देख रहा है, स्तब्ध करने वाला है, शब्द नहीं है लोगों के पास। लेकिन सवाल यह है, ऐसी तालिबानी सोच हिंदुस्तान में लोग लाते कहां से हैं? देखिए, जो ये ब्रूटल मर्डर हुआ है उदयपुर में, ये बहुत शर्मनाक है। और ये सबसे बड़े लोकतंत्र में हम सब के लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। और ये वो कौन लोग हैं जिनमें इतना जहर भर गया है, इतनी कट्टरता आ गई है कि वो कानून को हाथ में ले रहे हैं। जबकि हर धर्म जो है वो इंसानियत सिखाता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। किसी भी धर्म में देख लीजिए, कहीं भी इनोसेंट किलिंग की बात नहीं है। तो ये किस धर्म को लेके आगे चल रहे हैं और फिर इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल के द ब्रूटल मर्डर, ये हीनियस क्राइम करने के बाद उनकी इंसानियत बढ़ चुकी है। उनको इंसान तो आप नहीं कह सकती स्वाति जी, वो एक दरिंदे हैं। दरिंदे, जानवर में भी ये बात नहीं होती है। ये दरिंदे हैं जो उसके बाद उसको फिर अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, किसी की गर्दन काट रहे हैं, इंसान को एक इंसान मार रहा है। इससे बढ़ के शर्मनाक क्या होगा, और वो भी धर्म के नाम लेके कर रहा है ये। तो मुझे लगता है इनको धर्म के बारे में भी नहीं पता, इनको रिलीजन के बारे में भी अपने नहीं पता। ये सिर्फ कट्टरता और
गलत तरीका जो इनके दिमाग में भरा हुआ है, मेंटली सिक लोग हैं जो इस तरह की वारदात को कर रहे हैं। मेरा कहना है कि राजस्थान सरकार को सख्त से सख्त स्टेप लेना चाहिए और ऐसी सजा देना चाहिए कि तमाम लोग, वो चाहे किसी धर्म जाति के हों, दोबारा इस तरह की हरकत न करें, कानून लेने की जुर्रत न करें। आपको किसी तरह का कोई आपको उनसे प्रॉब्लम है, आप जाइए, हमारे लोकतांत्रिक तरीके में इंस्टीट्यूशंस हैं इस पूरे सिस्टम में, आप वहां जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए कि आपको फलाने से ये प्रॉब्लम है। आपने ये न करके कानून को देश के अपने हाथ में ले लिया। आप कैसे ले सकते हैं कानून को हाथ में? कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम बिलीव करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में, और उसके बाद कानून के साथ रहते हैं, कानून के दायरे में रहते हैं। तो जिन लोगों ने कानून के दायरे को क्रॉस किया है, लिमिट्स क्रॉस की है, इंसानियत को शर्मसार किया है, दरिंदगी का मुजाहरा किया है, उन पे सख्त से सख्त एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। और ये इस चीज पे थोड़ा सा नजर रखना चाहिए कि अगर इस तरह के लोग हैं आसपास, जो भी हो, पुलिस की अपनी डायरियां होती हैं, उनको पता होता है, तो मुझे लगता है इससे पहले कोई वारदात हो, उसको उससे पहले उसको रोका जाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। हमारे पास आईपीसी, सीआरपीसी की बहुत धाराएं हैं, 153A है, 153 है, 295 है, 505 है, ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जिनके तहत आपको लगता है कि कोई जहर फैला रहा है, हेटरेट फैला रहा है, तो उसको पहले ही उसको आप रोकिए। ठीक है, इतना मत कर दीजिए कि मतलब वो पूरा बढ़ के जाके उसको कानून का डर ही नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। शमशी ये वो आजाद कौन जी। लोग हैं शमशी आजाद जी, देश में जो संविधान से चलता है वहां पे कानून और इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गुवाहाटी से एयरपोर्ट की। ये जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में घमासान चल रहा है, माना जा रहा है कि आज एक बैठक होनी है फ्लोर टेस्ट को लेकर, और ये तस्वीरें गुवाहाटी से है जहां पर विधायकों को एक होटल में रखा गया है, रेडिसन होटल में उन्हें रखा गया है, और ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम विधायकों की तस्वीरें हैं, जो कह सकते हैं कि जो बागी गुट है वो यहाँ पर रह रहा था। शिंदे गुट के तमाम विधायक इस वक्त गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं, और माना जा रहा है कि बहुत जल्द एक फ्लोर टेस्ट हो सकता है। किसका बहुमत होगा, इसको लेकर उसी आधार पर जो आगे चीजें हैं, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो निकलेगा। हालांकि असमंजस लगातार बना हुआ है, और ये जो सियासत का ऊंट है वो किस करवट बैठता है, ये देखना काफी दिलचस्प है। देश की निगाह इस वक्त महाराष्ट्र में होने वाले हर एक उस घटनाक्रम पर है। इस संकट के बीच क्या कुछ होता है, किसकी सरकार रह पाती है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। गुवाहाटी से ये सभी विधायक गोवा जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। शिवसेना के बागी विधायक गोवा के लिए रवाना होंगे। और ठीक है, चर्चा पर हम वापस आते। बात हम जयपुर की कर रहे हैं, माफ कीजिएगा उदयपुर की कर रहे हैं। जिस तरीके से घटनाक्रम वहां पर सामने आया, उसके बाद सवाल बहुत ज्यादा गंभीर उठ रहे हैं। हमारे साथ शमशी आजाद जी हैं बीजेपी से। शमशी जी, कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना कारित करता है भला? बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका और आपके चैनल का, कि इस वक्त जो देश के हालात हैं, और ख़ास तौर से राजस्थान में जहाँ कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार है, बहुत ही ख़राब हालात हैं। और कुछ ऐसे द्वेष की भावना, इनको तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनको किसी समाज से या किसी धर्म और मज़हब से नहीं जोड़ा जा सकता। ये बिल्कुल ही कट्टर हैं, और इनको कोई भी धर्म या मज़हब, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म या मज़हब इतनी कट्टरता नहीं दिखलाता। और इनके दिल में जिस तरीके से लग रहा था कि नफ़रत इतनी व्यापक हो गई है कि इस तरीके से सरेआम किसी को वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, उसको इस तरीके से बेदर्दी के साथ, क्रूरता के साथ उसको कत्ल करना, और उसके बाद उसके धड़ को अलग करना, सर को अलग करना, उसके बाद वीडियो अपलोड करना। तो ये जो है, ये किसी सामाजिक आदमी या किसी धार्मिक आदमी या किसी धर्म से जुड़े हुए लोगों का काम ही नहीं हो सकता।
ये बिल्कुल ही समाज से निकाले गए लोग हैं, धर्म से निकाले गए लोग हैं, और इनके दिल में नफरत इस तरीके से भर दी गई है, नफरत इस तरीके से भर दी गई कि सरेआम इस तरीके से किसी का मर्डर करते हैं। ये आज तक हमारे कहते हिंदुस्तान में सबसे पहली वारदात है जो इस वक्त राजस्थान सरकार में उदयपुर में देखने को मिली है। हिंदुस्तान में सर ऐसा पहला घटनाक्रम है इस तरीके का नृशंस हत्याकांड। ये पहला, तालिबान में हमने देखा है, वीडियोस देखे हैं ऐसे, और हिंदुस्तान में अगर हो जाता है तो सोचने की बात है। कहीं ना कहीं जड़े समा रही हिंदुस्तान में भी ऐसी सोच के लोगों की एकदम समा रही होंगी। देखिए उसका पहला उदाहरण आपको देखने को मिला ना कि तालिबानी ISIS की मानसिकता के लोग अगर इस तरीके से हिंदुस्तान में रहेंगे, जहाँ गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का जो है समंदर बहता है, दरियाएं बहती हैं, लोग प्रेम की और उसकी मोहब्बत की मिसालें देते हैं, हिंदुस्तान को कहा जाता है, और वहाँ पर एक जो अमन चैन की सरकार आज 8 साल से हिंदुस्तान में चली आ रही थी, उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस तरीके से लोगों के दिलों में, एक विशेष संप्रदाय के दिल में इतनी नफरत, ये तो भाई एकदम ताज्जुब हो रहा है कि ये तालिबानी, ये ISIS के लोग हमारे देश में अपना पांव पसार रहे हैं। शमशी आजाद जी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर नुपुर शर्मा के वक्त में आप लोगों ने ठीक से कार्रवाई कर दी होती उसी वक्त, नहीं देखिए तो शायद ऐसा माहौल नहीं होता। कार्रवाई देखिए, नहीं कार्रवाई देखिए, जो करना था, जिन लोगों को विरोध करना था उनके लिए कार्रवाई की गई, उनको हटाया गया है। अब गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी, जल्दी गिरफ्तारी भी की जाए, लेकिन उसके बाद फिर ये कहेंगे फांसी दे दी जाए। तो इनके कहने से कोई काम नहीं होता ना। हिंदुस्तान संविधान और कानून के दायरे से चलता है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कानून का पालन करती है। हम कानून के अंदर में रह के हर वो काम कर रहे हैं जो जनता को चाहिए। आपने कानूनन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, कानूनन उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जो कुछ भी किया, हमने उस पर कोई आपके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हमने माना कि भाई उन्होंने गलत किया, पार्टी ने भी उससे किनारा किया और उनको 6 साल के लिए निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन आप उसकी फांसी की मांग, उसके घर पे हमला करने की मांग, ऐसा कुछ करेंगे, कानून आप अपने हाथ में लेंगे। जब कानून आप अपने हाथ में लेने लगेंगे तो आपको जो है तो पार्टी का सख्त रवैया भी झेलना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये हत्या हुई है, मैं तो चाहता हूं कि जिस समाज के हैं इनको समाज से दरकिनार किया जाना चाहिए। और सरेआम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि इन लोगों को, ऐसी मानसिकता रखने वालों को सरेआम फांसी की सजा देना चाहिए। ठीक है, फांसी की सजा ऐसे लोगों को देनी चाहिए, ये कहना है शमशी आजाद जी का। और कहीं ना कहीं ऐसे कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत भी है। नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। नितिन जी, इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं आप? इतनी कट्टरता, स्तब्ध है पूरा देश। देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भगवान की आत्मा को शांति दे। दूसरा मैं कहता हूं कि इस तरह की घटनाओं को जो लोग करते हैं, मैं इनको मानसिक रोगी की श्रेणी में लाना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह का जो जघन्य अपराध करते हैं ये मनुष्य करने के लायक नहीं है। जैसा कि मैं अभी ताहिरा जी को भी सुन रहा था, उन्होंने एकदम सही कहा, ये लोग मानसिक रोगी हैं। इनका कार्य किसी को मानना नहीं, इनका कार्य है दहशत फैलाना। ये लोगों में दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप हमारे बारे में, हमारे गुरु के बारे में या हमारे मोहम्मद साहब के बारे में कोई भी इस तरह की बात करेंगे तो हम आपका ये हाल करेंगे। देखिए, इस तरह से देश नहीं चलता। देश में देखिए, आपने भी देखा होगा, सर ये लोग होते कौन है? सवाल यही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी आपने पीछे कुछ दिनों पहले देखा हो, ज्ञानवापी में हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहा गया। तो क्या आपने कोई ऐसी घटना का सुना कि किसी हिंदू ने किसी गर्दन काट दी हो? देखिए, ये देश शांति से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ इस तरह की जो घटनाक्रम करते हैं, ये पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आते हैं, किस धर्म का पालन करते हैं। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं, कोई भी धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म कभी आदमी को मारने का संदेश नहीं देता। वो लोगों में अमन चैन फैलाने का संदेश देता है। लेकिन इनके जो धर्म गुरु हैं, कुछ ऐसे धर्म गुरु हैं जो इनको एक गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, जो लोगों के बीच इस तरह की कट्टरता का माहौल पैदा कर रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे बारे में कुछ भी कहें। इससे पहले भी आपने देखा होगा, फ्रांस में भी एक क्या कहते हैं, टीचर ने एक कार्टून बनाया था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। उसमें भी फ्रांस सरकार ने कितने कठोर नियम बनाए। अब हमारे देश को भी जरूरत है ऐसे नियम बनाए जो ऐसे लोगों को ऐसी सजा दे जो आगे आने वाले लोगों के लिए एक संदेश हो कि इस तरह का कार्य, इस तरह का कृत्य इस देश में नहीं समझा जाएगा। आमिर साबरी जी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। आमिर साबरी जी, आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? क्या एक हिंदुस्तानी ऐसा कर सकता है, ऐसा कृत्य, इतना घृणित कृत्य? देखिए स्वाति जी, ये घटना वास्तव में दिल को झकझोर देने वाली, हृदय विदारक घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अच्छी बात यह है कि वो गिरफ्तार भी हो गए हैं, और मैं चाहता ये भी हूँ कि उनको सख्त सख्त सजा दी जाए। लेकिन इससे पूर्व इस षड्यंत्र की पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों। बड़ा सवाल स्वाति जी है।
देखिए स्वाति जी, इससे पहले भी मॉब लीचिंग के बहुत सारे मामले हुए और उसमें ही अगर कार्रवाई सही तरीके से हो जाती तो इन जैसे लोगों की आज हिम्मत ना पड़ती इतनी खतरनाक घटना को अंजाम देने का। स्वाति जी, आपको याद होगा 2018 में सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी और उसके बाद जब उसके हत्यारे छूट के आए तो उनका स्वागत किया गया था। तो ये जिस तरीके से स्वागत होते हैं, जिस तरीके से उनका माल्यार्पण किया जाता है, इससे इस तरीके की वारदातें होने की आशंकाएं बनी रहती हैं। स्वाति जी, बहुत अच्छी बात है कि वो गिरफ्तार भी हो गए हैं और मैं तो चाहता हूं कि सख्त सजा दी जाए, लेकिन उससे पहले फिर मैं दोहरा रहा हूं कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच आवश्यक। ठीक है, तो देश भर में लोग हैरान हैं, सोच रहे हैं कि इतनी कट्टरता क्यों है और मजहब के नाम पे इस तरीके से कत्ल करना किसी व्यक्ति का, ये हमारे संविधान में इसको पूरी तरीके से घृणित और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की बात होनी चाहिए। यहाँ पर शमशी आजाद जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि कन्हैया लाल जिनका कत्ल हुआ है, जिनको मौत के घाट उतारा गया है, उन्होंने अपने जान की बताया था, जान का खतरा है। एक हफ्ते पहले इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। पुलिस प्रशासन ने भी उनको सुरक्षा नहीं दी। कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही भी इस घटना के पीछे है। अगर उन्हें वो सुरक्षा दी जाती तो शायद आज वो हमारे बीच होते। ऐसा आपको लगता है? नहीं, बहुत सही बात आपने कहा कि और उसने जो है तो अपने निकटतम जो एसओ थे, वो थे एसआई थे, उनको ये सूचित भी किया था और लिखित में एप्लीकेशन भी दिया था कि हमारी जान को खतरा है, क्योंकि उनके ऊपर एक बार हमला भी हो चुका था। तो उन्होंने अपनी जान गंवाने के बाद भी कही थी कि हमारे पर जानलेवा हमला हो चुका है, हमको सुरक्षा दिया जाए। लेकिन वहाँ के शासन प्रशासन ने और वहाँ की सरकार ने इसको बहुत ढीले में लिया। और सिर्फ में मेन मैटर ये कि वहाँ पर भी चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो वहाँ की सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी खासतौर से, वो कुछ ऐसा करना चाहती है कि जिससे वोट डिवाइडेशन का काम हो सके। जो बढ़ती लोकप्रियता वहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ती लोकप्रियता वहाँ पर है, नरेंद्र मोदी जी की, उसको खत्म करना। राजनीति में आप फंसाएं, अगर इस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 6 महीने से यही सब हो रही है। थोड़ा अलग हटके इंसानियत वाली बात कर लीजिए। आमिर साहब, मैं एक लफ्ज अगर आपको बोल दूंगा अभी तो आप शायद डिबेट छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए आप इंटरप्ट ना करें। आप अपनी बात, आपको मौका मिलेगा, आप बोल लीजिएगा, ठीक है? समझ लीजिए कि ये आप सब ना दोहराइएगा। अभी मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अभी मैं बोल दूंगा तो आप छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए आप खामोशी से बात सुन लीजिए। आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं इसको गलत है तो आप इसका समर्थन करें। घटना है, नहीं, आप समर्थन करें। कांग्रेस जो वहाँ काम हुआ है, गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, इसके ऊपर आप राजनीति उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी कोई घटना हुई, आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का कौन सी ऐसी घटना हुई उत्तर प्रदेश में, आप बताएं। सुन लीजिए शमशी जी, आमिर साबरी जी, सुन लीजिए। आप बताएं कौन सी घटना उत्तर हुई है? प्रदेश के जालौन में भी इस तरीके का एक वाकया सामने जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति को धमकी देने की बात सामने आई। उसके बाद प्रदेश में तो पूरी तरीके से अलर्ट है, जालौन में भी अलर्ट है। आपको याद है तो आप बता दें, उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसका सर काटा गया हो, उसके बाद जो उसका वीडियो वायरल किया गया, आप बता दें। तमाम देखिए, सर काटने छोड़िए, तमाम मॉब लीचिंग हुई। आप अभी जो बात हो रही है करंट की बात करिए, तमाम मॉब लीचिंग की बात आप करिएगा। गोवा में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हुई है, पंजाब में भी हुई है। कहां से लिया है? आप बात करिए, ठीक है, गलत घटना हुई है उसकी निंदा कीजिए। नहीं तो आप भी निंदा करिए, आप भी निंदा करिए, आप भी निंदा करिए। एक विशेष समुदाय को यहाँ बदनाम किया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। और आप ऐसे लोगों का पक्ष रख रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि वहां पे सरकार है, आप यहाँ की सरकार पे आरोप लगा सकते, वहां की सरकार पे आरोप नहीं लगा सकते। वहां की कोई बात होती है, कांग्रेस पार्टी की बात होगी तो आप कह रहे हैं इसको राजनीति से न लीजिए। उत्तर प्रदेश के आप 20 साल पुरानी बात आप निकाल कर लेकर चले आते हैं। नहीं, आप 20 साल पुरानी बात को जब भाजपा से जोड़ सकते हैं और वहां करंट में हुआ है, ताजा हालात है, हम उसको अगर कांग्रेस से जोड़ना तो गलत है। आप हैं इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के समर्थक? नहीं, आप समर्थक हैं उनके। नहीं, आप विद्वान आदमी हैं, देखिए, इस तरह की घटनाएं इंसानियत के नाम पर धब्बा है, कलंक है। और ऐसी घटनाओं की भर्त्सना होनी चाहिए, कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए, उसको हिफाजत देना चाहिए था ना, सुरक्षा देना चाहिए था कि नहीं? ये मानिए। लेकिन इन जैसे लोग बैठ करके राजनीति करने लगते हैं, ये खराब बात है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट, आप क्या कर रहे हैं? राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल राजनीति होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप बताइए?
आपको तो किस सदस्यता समाज ने जो भेजा कह रहे प्रवक्ता हैं, बना के? आप आप मुस्लिम आपको स्कॉलर हैं, कोई किस समाज के कोई स्कॉलर हैं? भाजपा कांग्रेस 73 फिरके में आप किस समाज के स्कॉलर है बताइए? कौन से मौलाना ने आपको भेजा इजाजत दे के? आप बताइए, कौन से समाज का आपके पास इजाजतनामा है? अरे आपके पास कौन नहीं, सा है? हमारे पास है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, हमको बुलाया गया है। आप पार्टी की बुलाने नहीं, के आप लिए आपस बताइए, में सुन आप लीजिए। मुस्लिम अपनी स्कॉलर लिखे नाकामी हुए को हैं बताइए। सर, आप अरे मुस्लिम अपनी स्कॉलर नाकामी को लिखे हैं, आप बताइए शमशी आपके जी, पास किस मदरसे का शमशी जी इजाजतनामा है? देखिए, शमशी जी देखिए, दूसरे को गाली देना देखिए बहुत बेवजह आसान का है। वाद विवाद अपनी करना नाकामी ठीक को नहीं छुपा है। रहे हैं। नहीं, आप बताइए आप आपके तो- पास किस पार्टी का इजाजत नहीं, है? हम मैं क्या कहाँ से बताएं? मुस्लिम आप स्कॉलर बताइए, हैं आप? अपनी नाकामी चर्चा छुपा ले रहे रही है। हैं। देखिए कौन सा आपस अधिकार नहीं में हुए? कितनी व्यक्तिगत बड़ी टिप्पणी मत चुप कीजिए एक दूसरे के खिलाफ। कांग्रेस को कह दिया तो आपको बहुत बुरा लग गया। नहीं, हमें आप बुरा राजनीति लग कर रहा है, रहे हैं, आप आप राजनीति मुस्लिम नहीं स्कॉलर करने हैं, की बात है। आप मुस्लिम ठीक है, स्कॉलर हैं तो ठीक है, राजनीति करें। ये मौका घटना का नहीं, निंदा आप करने का दूसरे है। लोग की ये बात मौका करें, आरोप सपोर्ट ठीक न है, करें ठीक है, किसी का। ठीक ये है। मौका षड्यंत्र आप करने ठीक का है, दूसरे लोग की साबरी जी। बात करें, किसी शमशी का आजाद किसी जी। की बात न करें। ठीक मत है, न लीजिए किसी का। आपको पता नहीं कि देश में क्या हालात हो रहे हैं इस मर्डर से। इस मर्डर से आपको पता नहीं कि देश के क्या ठीक हालात हो रहे है, हैं। ठीक है, ठीक है। तो ताहिरा हसन जी, देश में इस वक्त ऐसा माहौल बन गया है, कौन कौन व्यक्ति ऐसे माहौल का जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? इस तरीके का माहौल बन गया है, सांप्रदायिकता चारों तरफ फैलती जा रही है, और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं है, बल्कि सोच है। बिल्कुल, देखिए ताहिरा जी, पीछे पूरा सिस्टम है, इसके पीछे सोच है इस तरह की। वही मैं कह रही हूँ, आप यहाँ भी देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है। मेरा कहना है यहाँ हम बहुत अहम मुद्दे पे बात करने बैठे हैं। कन्हैया लाल एक टेलर जिसकी जान चली गई है, एक इंसान की जान चली गई है, उसके साथ उसको बहुत ब्रूटल तरीके से मार दिया गया है। वो कौन सी मानसिकता थी? कोई मजहब नहीं बताता, कोई रिलीजन नहीं बनाता, कोई धर्म नहीं सिखाता इसको। इनोसेंट लोगों को मारो, वो कौन सा धर्म उन्हें कौन बता रहा था? कहां से इस तरह से जहर चारों तरफ फैला है कि लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं और डर नहीं रहे हैं, और उसे ग्लोरीफाई भी करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। आप सोचिए, उनकी दरिंदगी को सोचिए कि वो इंसान नहीं है। यहाँ हमें ये बात करना चाहिए इस डिबेट में कि इसकी तो भर्त्सना करनी चाहिए, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। ये दरिंदे हैं, लेकिन इसको कैसे रोका जाए? जबकि वहीं पर तर्क कुतर्क अगर करने लगेंगे, कांग्रेस और भाजपा हो जाएगी। यहाँ पार्टी नहीं है, पार्टी से ऊपर उठिए, यहाँ इंसान की बात कीजिए। एक इंसान ताहिरा जी, शायद आपको याद हो, एक मौलाना के द्वारा एक बयान दिया गया था कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, और ये धमकी कुछ दिनों पहले ही, मेरे ख्याल से 20 जून के आसपास दी गई थी, और उससे शायद थोड़ा पहले दी गई थी। अगर वक्त रहते उस व्यक्ति पर, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई कर दी जाती, तो शायद ये गुनाह वो व्यक्ति ना कर पाता। लाल को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी। मैंने पहले ही कहा कि रोका जा सकता है इस तरह की वारदातों को, सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी। अगर किसी को डर है इस तरह की, अगर, और जिसको इस पे एतराज था कि वो नुपुर शर्मा को प्रोटेक्ट कर रहा है या उनके साथ खड़ा है, तो एफआईआर दर्ज करा दो ना भाई। लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है। एक दर्दी जो अपना जीविकोपार्जन चला रहा है, दर्जी का काम कर रहा है, टेलर है वो। इंस्टीट्यूशन पे जाइए, वहां एफआईआर दर्ज कराइए, न कि आप कानून को हाथ में ले लेंगे। वो ना नुपुर शर्मा को हमारे कहते हैं, ये किसी को राइट नहीं है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। Nobody can be allowed to take law in their hands। तो आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस लोकतंत्र में। ये कोई जंगल राज्य नहीं है जहां जिसकी ताकत हुई, जिसने जब चाह हथियार उठा लिया, जिसने जब चाह कानून को तोड़ मोड़ के फेंक दिया। मुझे लगता है सख्त एक्शन होना चाहिए, और आइंदा इस तरह की वारदात ना हो, इसमें हम सबको एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए कि इंसानियत के दुश्मन किस तरह से ये जहर फैल रहा है, इस जहर को कैसे रोका जाए। और ये घटनाएं हमारे समाज को किस तरफ ले जा रही हैं। बहुत कड़ा संदेश होना चाहिए, कड़ी मैसेजिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। क्यों नितिन जी? जी देखिए स्वाति जी, सबसे पहले हम किसी धर्म के नहीं होते, सबसे पहले हम इंसान होते हैं। इंसान होके उसके बाद हम किसी धर्म को अपनाते हैं, उसके बाद हम किसी राजनीतिक दल को अपनाते हैं,
उसके बाद हम इन सब बातों को करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसान होकर किसी इंसान की इस तरह निषेध हत्या करना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। और हम तो पूरा हिंदू महासभा इसकी बहुत निंदा करता है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये विनती करते हैं कि कम से कम ऐसे सख्त कदम उठाए ताकि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई करने की सोचे भी। नितिन जी, इसके पीछे आप ऐसे लोगों को नहीं वजह मानते हैं जो धर्म उपदेशक टाइप के होते हैं? एकदम निश्चित तौर पे, निश्चित। तो मैंने अभी आपसे देखिए पहले भी मैंने कहा था कि जो ऐसे युवाओं को भड़काते हैं, बरगलाते हैं ताकि वो इस तरह के कदम उठाएं। देखिए स्वाति जी, अभी मैंने पहले भी यही चीज कही थी कि देखिए जो कोई भी धर्म होता है, कोई भी धर्म कभी ये संदेश नहीं देता कि किसी इंसान की हत्या करो या किसी इंसान को कोई हानि पहुंचाओ। हर धर्म ये कहता है कि इंसान सब समान है। लेकिन कुछ धर्म गुरु उन बातों को मैनिपुलेट करके अपने तरीके से लोगों में ये हिंसा की भावना जगा के, दूसरे धर्म के प्रति घृणा सिखा के उनको ऐसा संदेश देते हैं, जो भटके हुए युवा होते हैं उनको ऐसा संदेश देते हैं और उनको बरगला के स्वयं आगे नहीं आते, उनको बताते हैं कि तुम करो तुमको जन्नत मिलेगी। खुद जन्नत नहीं जाना चाहते, उनको कहते हैं कि तुम करो तुमको जन्नत मिलेगी। अरे तुम खुद क्यों नहीं आते हो आगे? तुम जन्नत क्यों नहीं जाते हो? वो युवा को जिसने अभी युवा अवस्था को छुआ है उसको कहते हो कि जन्नत में जाएगा। तुम तो मौलाना हो, तुम खुद जाओ जन्नत में ना, तुम खुद करो ऐसे। लेकिन वो खुद नहीं करते। वो इन युवा अवस्था के लोगों को जो गुमराह हैं, जो किसी घटना से पीड़ित हैं, उनको बरगला के, उनको ऐसी शिक्षा दे के कि तुम करो तुमको जन्नत मिलेगी, ये हमारे दुश्मन है, ऐसा बरगला के उनसे ऐसा कृत्य कराते हैं जो इंसानियत के लिए एक बड़ा खरा संदेश है। और हमारा देश ऐसा एक देश है पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र है, जो सब धर्मों को मान्यता देता है। अकेला हमारा देश है जो पूरे दुनिया में सारे धर्मों को पूरी मान्यता देता है। वहां पे इस तरह का करना बहुत ही निंदनीय कृत्य है ये, और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। और मैं करता हूं दूसरी बात कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की चूक तो हुई, क्योंकि वो एक हफ्ते पहले कन्हैया लाल ने कहा था कि उसको धमकियां मिल रही थी, फिर भी बावजूद इसके उसको सुरक्षा ना देना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें राजनीति की गई। ठीक है, तुष्टीकरण का बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस सरकार पर, वहां की जो सरकार है उस पर आरोप लगे हैं बीजेपी की तरफ से। इस सवाल का भी जवाब लेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे।